जय हिंद। आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है और इससे पहले 2 लेक्चर ले चुका हूँ फिजिक्स का। और उसमें पहला लेक्चर में था लाइट किसे कहते हैं, तो लाइट किसे कहते हैं, और उसके बाद दूसरा था किरण किसे कहते हैं, कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हैं। ये सारे चीज़ हमने इससे पिछले क्लास वाला में रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। और फिर आज उसको रिवाइज़ करने के लिए मैं इसे फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और उसके बाद होता है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज एवं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है। समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिसमें सभी किरणें एक वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें समानांतर जाती है, उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, वैसे प्रकाश पुंज जिसमें सारी किरणें एक बिंदु से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये मैंने कल 3 लिखवाया था, अभिसारी, अपसारी थी समानांतर। आज बात करने वाले हैं अदीप्त पदार्थ एवं आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं ये जान लीजिए। आत्मदीप्त पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता हो, जिसके अंदर से प्रकाश निकलता हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे ये हो गया टॉर्च, ये मोबाइल का टॉर्च हो गया, ये आत्मदीप्त पदार्थ है, ये आत्मदीप्त पदार्थ है। बल्ब एक आत्मदीप्त पदार्थ है। दिया आत्मदीप्त पदार्थ है। उसी तरीके से कैंडल आत्मदीप्त पदार्थ है। ये सब इसके अंदर से ये रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से लाइट निकलती है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। सूरज आत्मदीप्त पदार्थ है। तो आपने समझ लिया कि किसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जिसके अंदर से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, चांद, ये सूरज, लाइट, कैंडल, दिया, ये सब आत्मदीप्त, टॉर्च, ये आत्मदीप्त पदार्थ का एग्जाम्पल है। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। अदीप्त पदार्थ वैसे पदार्थ जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता हो, लेकिन वह ये प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई पड़ता हो, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, जो प्रकाश के स्वयं तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो। जैसे हम लोग, मानो जानवर, पेड़ पौधे, ये सब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। ये पेन, ये बोर्ड, ये दीवार, ये कैलेंडर, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। टेबल, कुर्सी, किताब, और ये सब ये ऐसे कि ये है कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे ये हमें प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन वही में अगर प्रकाश हम काट दें, लाइट अगर चले जाए, तो ये दिखाई नहीं देगा ये क्या है, हमें भी नहीं दिखाई दे, हम खुद नहीं दिखाई देंगे। तो हम लोग कैसे, ये हैं अदीप्त पदार्थ हैं, अदीप्त पदार्थ हैं। लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रकाश अनुपस्थिति में हम दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, लेकिन वह प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ का एक और है कि ये प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ये इसके ऊपर पड़ने वाले किरण वो परावर्तन, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तन कर देता है, ये अपने अंदर अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। तो इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इसका डिफिनेशन बस उतना ही है। वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई देता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। बस इतना ही है। हम वो इसलिए बता दें ना कि वो होता है कि क्यों, कैसे दिखाई देता है, कि ये रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने ऊपर के पड़ने वाले प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके वजह से हमें और आपको इमेज बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। लाइट, टेबल, कुर्सी, पेन, आदमी, बोर्ड, ये सब एग्जाम्पल है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अदीप्त और आत्मदीप्त, ये दो पदार्थ पढ़े हैं, अदीप्त और आत्मदीप्त। चंद्रमा, इनमें से किसका एग्जाम्पल है, इसका अगला क्लास में हमें ये कमेंट करके बताइएगा। चंद्रमा, इनमें से किसका एग्जाम्पल है, ये दोनों में से किसका एग्जाम्पल है। चंद्रमा इन दोनों पदार्थों में से किस पदार्थ का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी में आगे जिस चलिएगा तो अगला ये होता है पारदर्शी, अपारदर्शी एवं परिभाषी। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषी पदार्थ किसे कहते हैं, और अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं,
वैसे पदार्थ जिससे, इसका डिफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाती हो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, कांच, हवा, ये पारदर्शी पदार्थ हैं। और ये अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबल, आदमी, 3 चीज़ छोड़ के बाकी दुनिया का हर चीज़ होता है अपारदर्शी, 90% अपारदर्शी होगा। जैसे हवा छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए और उसको क्या कहते हैं, कांच छोड़ दीजिए, उसके बाद हर चीज़ अपारदर्शी। जैसे आदमी हो गया, बोर्ड हो जाएगा, कैलेंडर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, हर चीज़ अपारदर्शी। उससे ये सब चीज़ों से प्रकाश पार ही नहीं करता है। ठीक है, किताब हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, कीड़ा मकोड़ा, हर चीज़ अपारदर्शी होता है। ठीक है, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं पार कर पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लेकिन परभासी किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाती है। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार कर पाती है उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जिसमें आंशिक रूप से पार करती है, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा पेपर पे लगा हुआ तेल, पेपर पे लगा हुआ तेल, और ये कोहरा, घिसा हुआ कांच, ये परभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है। ये परभासी पदार्थ का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आंशिक रूप से पार होती है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक पेपर पे लगा हुआ तेल मैंने लिया है। तो ठीक है, लाइट थोड़ा सा बंद करते हैं इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए। यहाँ टॉर्च है मेरा, इस टॉर्च को थोड़ा सा कवर किए हैं ताकि बढ़िया से हमें समझ में आए। ये देखिए, इधर में डाल रहे हैं, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जहाँ पर तेल है, तेल वाला पोर्शन है, देख लीजिए पहले। ये देखिए, ये तेल वाला पोर्शन है और ये बिना विदाउट तेल का है। ठीक है, इधर नॉर्मल कागज़ है, इधर तेल इसमें डाला हुआ है, और इसी में दोनों में देख लीजिए क्या अंतर आता है। ठीक है, इस पे देखिए, इस पे मैं ये रखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए लाइट आ रही है, लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट आ रही है, लेकिन यहाँ पे जितना तेज़ आ रही है ना उससे कम यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ अंधेरा अंधेरा सा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वही यहाँ पे ले जाने पे डिप हो रहा है। देखिएगा कोना में, देखिए देखिए कोना में कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिप हो गया, लेकिन इसी पेपर को थोड़ा सा नीचे ले गए, देखिए कम होने लगा, कम हो गया। अब वही देखिए थोड़ा सा इसको कागज़ को लेके आ रहे हैं ये पे जहाँ पे तेल लगा हुआ है, देखिए देख रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए थोड़ा सा कम हो गया, देखिए कम हो गया, लेकिन वही देखिए थोड़ा सा लाइट बढ़ जाएगा। देखिए लाइट बढ़ रहा है, देखिए लाइट कम बढ़, कम बढ़, कम बढ़, देख लें, ये होता है, इसको कहते हैं ठीक है। तो इसके बाद आता है छाया। छाया किसे कहते हैं? तो छाया समझ लीजिए, देखिए पीछे छाया बन रहा है, ये पीछे शैडो बन रहा है, पीछे शैडो बन रहा है। ये क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए तो उससे वो अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए तो उस अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाता है, जिसके कारण पीछे अंधेरा हो जाता है, और उसी अंधेरा को छाया कहते हैं। क्या इसका डिफिनेशन है? छाया का डिफिनेशन क्या है? शैडो का डिफिनेशन क्या है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा में, ये पर यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इसके गमन पथ मतलब यहाँ से किरण निकल रही है, इसकी दिशा में हम अपारदर्शी पदार्थ रख दें, तो इसे अपारदर्शी पदार्थ को, इस हाथ को ये पार नहीं कर पा रहा है, प्रकाश इसे पार नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से यहाँ प्रकाश ना पहुँचने की वजह से यहाँ अंधेरा छा जा रहा है। यही अंधेरा यहाँ पे जो अंधेरा छा रहा है, इसी को हम छाया कहते हैं, इसी को हम शैडो कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ प्रकाश की गमन पथ की दिशा में अगर किसी अपारदर्शी पदार्थ को रख दें और प्रकाश उसे पार नहीं कर पाती है, तो उसी के कारण जो बनाया गया अंधेरा को ही छाया कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिख लें,
समझ भी लिए। पर फिर से बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, जो नहीं लिखा जल्दी लिख लें। प्रकाश के गमन पथ की दिशा में अपारदर्शी पदार्थ को रख देने पर जो छाया बनती है, जो पीछे अंधेरा बनती है, उसे छाया कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी, अपारदर्शी या परिभाषी और छाया, यहाँ तक हो गया। अगला क्लास में मैं पढ़ूंगा, अगला क्लास में मैं लूँगा तो इसमें आएगा प्रकाश का परिवर्तन। जो जब अभी टाइटल जो ये लगा हुआ है प्रकाश का परिवर्तन, जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, अब स्टार्ट हो रहा है प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ तक था जो हमने, ताकि लाइट को हम अच्छी तरीके से समझ पाएँ लाइट क्या है, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जो बच्चा अगर प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन नहीं देखा है तो वो पहले वहाँ पे जाकर वो ये लाइट किसे कहते हैं वो देख ले, लाइट का क्या वर्क है वो देख ले। उसके बाद ये समझ में आएगा कि कैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश चलता कैसे है। अगर वो नहीं देखा तो यहाँ पे नहीं वो सक्सेस होगा। ठीक है।